वेलकम टू एडू स्पॉटलाइट। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एडू स्पॉटलाइट में। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले कुछ इंपॉर्टेंट साइंस मेजरमेंट्स एंड फार्मूलेज। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइटली सेड, ट्रस्ट योर सेल्फ, यू नो मोर देन यू थिंक यू डू, ऑल पावर्स विद इन यू, यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बाय स्वामी विवेकानंदा। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स फार्मूला, जो कि दोस्तों आपको पता है आपका एग्ज़ाम आने वाला है ग्रुप डी एंड आपका एनटीपीसी। तो फ्रेंड्स, लगभग दोस्तों आपके ग्रुप डी में 20 क्वेश्चन दोस्तों आते हैं आपके साइंस, जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद एनटीपीसी में लगभग 240 में से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस के ऊपर। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इसका बहुत ही दोस्तों वास्ट सिलेबस है। तो फ्रेंड्स, हम इसको दोस्तों टॉपिक वाइज कवर करेंगे, जो कि दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर के, तो फ्रेंड्स हम उस टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे और उस टॉपिक के ऊपर दोस्तों लगभग 50-100 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फार्मूला डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो को दोस्तों पूरा अंतर देखिए, वेलोसिटी, फोर्स, वर्क डन, मोमेंटम, पावर, काइनेटिक एनर्जी एंड एटसेट्रा। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करने वाले आज 12-20 फार्मूलाज ऑफ फिजिक्स फार्मूला, यानी फिजिकल फार्मूले फॉर ऑल एग्जाम्स। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं सम इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ ऑफ अ कांस्टेंट, जो कि तो सबसे पहले आपको ये पता होने चाहिए, जो कि कांस्टेंट अगर दोस्तों आपको पता होते हैं तो फ्रेंड्स आप सारे फार्मूले में इसे अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ एंड कांस्टेंट, जो कि दोस्तों आपने पढ़े होंगे दोस्तों 10th में एंड 12th में। अगर दोस्तों आप स्टडी कर रहे हैं एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करें, लुसेंट को दोस्तों एक बार, लुसेंट साइंस में जितने भी दोस्तों टॉपिक है उसको एक बार दोस्तों पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए और आप उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। उसके बाद दोस्तों सेकंड आपको करना है 10th का बुक, अगर दोस्तों आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी का 10th का बुक दोस्तों आपको पढ़ना है। उसके दोस्तों आपको शॉर्ट्स नोट बनाने हैं और भी दोस्तों आपको दोनों ही बुक पढ़ने हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर में जितने भी दोस्तों क्वेश्चन आते हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ, तो फ्रेंड उस टॉपिक को दोस्तों आप बार बार रिवाइज करते रहिए, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक रिवाइज करते रहिए। उससे दोस्तों आपके क्वेश्चन काफ़ी बनेंगे और उसी के रिलेटेड आपको दोस्तों आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो फ्रेंड, आपको पता है TCS आपका एग्जाम कंडक्ट करने वाला, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो फ्रेंड्स, आपका एग्जाम दोस्तों कब है, CBT क्या है, CBT 15 दिसंबर को आपकी CBT होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अभी से दोस्तों प्रिपेयर रहिए, आपका एग्जाम होने वाला है, माइंडसेट बना के रखिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो पे बहुत सारे वीडियो आते हैं, एग्जाम होगा या पोस्टपोन होगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ भी नहीं है, सिंपल दोस्तों अभी तारीख घोषित हो चुकी है, आप आपको यहाँ पे डिसीजन लेना है और आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हम यहाँ पे सिंपल सम इम्पॉर्टेंट वैल्यूज एंड कॉन्स्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, जो कि दोस्तों हमारा पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14 एंड 22/7, जो कि दोस्तों हमारी पाई कांस्टेंट की वैल्यू होती है। अगला है सेकंड है जी, जो कि एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद है हमारा जी एंड दोस्तों ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका वैल्यू कितना है वो आपको पता होना चाहिए, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर क्या है, केजी स्क्वायर। और दोस्तों इसकी MLT यूनिट भी आपको पता होना चाहिए, ये भी एग्जाम पूछ सकते हैं। उसके बाद है एम मीन्स मास ऑफ अर्थ, 6 इंटू 10⁻24, 6 इंटू 10⁻24। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ से पता होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा, जो कि दोस्तों आप वीडियो सुन रहे हैं आवाज़, और दोस्तों आप यहाँ पे नोट डाउन भी कर सकते हैं, आवाज़ सुन रहे हो और यहाँ पे लिसन भी कर रहे हो और यहाँ पे आप देख भी रहे एंड दोस्तों वीडियो ऑडियो यहाँ पे हो रहा। तो फ्रेंड्स, आपका ये लर्न हो जाएगा ये से देखते देखते। 6 इंटू 10⁻24 इज़ द मास ऑफ अर्थ। उसके बाद है हमारा रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6400, कितना है 6400 किलोमीटर का दोस्तों रेडियस ऑफ अर्थ है हमारा, 6400 किलोमीटर रेडियस ऑफ अर्थ। उसके बाद देखेंगे हम इम्पॉर्टेंट फार्मूला फॉर, जो कि फर्स्ट है हमारा वेलोसिटी। तो फ्रेंड, वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या है दोस्तों, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और हम दोस्तों यहाँ पे पता है, आप अगर मैथ सॉल्व करते हैं तो स्पीड इक्वल्स क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस वही फार्मूला यहाँ पे दोस्तों इन टर्म्स ऑफ दोस्तों यहाँ पे फिजिक्स में दोस्तों इसको ऐसा पढ़ते हैं, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसे ऐसा पढ़ते हैं, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। V इज़ वेलोसिटी नथिंग बट D इज़ डिस्प्लेसमेंट एंड T इज़ टाइम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है। तो फ्रेंड्स, सिंपल फार्मूले आपको एग्जाम में पूछते हैं, तो वही भी दोस्तों आपको यहाँ पे आएंगे। A इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T। क्या है दोस्तों, ये
ये आपका फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे निकालने का दोस्तों फार्मूला है। एक है दोस्तों आपका एक्सेलरेशन है ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। वी मीन्स फाइनल वेलोसिटी एंड यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी एंड टी इज टाइम टेकन टू कंप्लीट द एक्सेलरेशन। ये सेकंड फार्मूला। अगला है फार्मूला नंबर 3 एफ इक्वल्स टू एम ए। एफ इक्वल्स टू मा क्या है दोस्तों, फोर्स इक्वल्स टू मा। फोर्स इक्वल्स टू क्या है हमारा मा। एम ए ये दोस्तों सिंपल है, एफ इक्वल्स टू एम ए सिंपल है। एम इज द मास एंड ए इज एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सॉरी ये सिंपली क्या है दोस्तों हमारा एक्सलरेशन है। एफ इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलरेशन सिंपल फार्मूला है। उसके बाद है एफ वर्क डन का दोस्तों फार्मूला वर्क इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एस कॉस थीटा। अगर दोस्तों थीटा की वैल्यू अगर 90 होती है तो फिर हमारा आंसर कितना आएगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू 0 बिकॉज कॉस थीटा इज 0 क्या होता है, कॉस 90 इज 0 होता है। एक बार यहाँ से लिख लेंगे, कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 0 होता है। वेट कॉस 90 इक्वल्स टू 0 होता है। अगर दोस्तों यहाँ पे परपेंडिकुलर आता है ए वर्क एंड फोर्स तो देन एंड वर्क डन इज 0, ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल है, एफ इक्वल वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू वर्क इंटू फोर्स इंटू कॉस थीटा। डब्ल्यू यानी दोस्तों वर्क अपना, एफ यानी फोर्स, एस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस थीटा इज नथिंग बट एंगल विच इज़ गिवन इन इक्वेशन। अगला है पी इक्वल्स टू एम इंटू वी। क्या है, पी इक्वल्स टू एम इंटू वी। पी इक्वल्स टू एम इंटू वी। P equals to m into v. P is nothing but momentum, m is mass of object and v is the velocity at which given period. अगला है फोर्स। तो फ्रेंड्स फोर्स क्या है दोस्तों यहाँ पे एफ नंबर का है यहाँ पे। अगला पॉइंट है पावर। क्या है दोस्तों, पावर का यूनिट क्या है, पावर इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर P इज पावर, W इज वर्क एंड T इज टाइम। तो फ्रेंड्स पावर इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो फ्रेंड्स कितने यूनिट टाइम में वर्क हो रहा है इसे कहते हैं पावर। पावर इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट टाइम। सिंपली आपको पता होना चाहिए, पावर मीन्स पी मीन्स पावर, डब्ल्यू मीन्स वर्क एंड टी मीन्स टाइम। नेक्स्ट फार्मूला है टी इज इक्वल्स टू, फ्रेंड्स टाइम पीरियड का फार्मूला है यहाँ पर टी इक्वल्स टू ट्वाइस बाय अंडर रूट एल अपॉन जी। टी इक्वल्स टू ट्वाइस बाय अंडर रूट एल अपॉन जी। टी इज क्या है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। तो फ्रेंड्स टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है ये। पाई इज 3.14, एल इज लेंथ, जी इज एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फ्रेंड्स अगर पेंडुलम सा दोस्तों यहाँ पे फार्मूला आता है टाइम पीरियड निकालने का तो फिर आपको ये पता होना चाहिए। टी इक्वल्स टू ट्वाइस बाय अंडर रूट एल अपॉन जी। सिंपल फार्मूला है दोस्तों, ये एग्जाम में आते रहते क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ जी एट हाइट एच। तो फ्रेंड्स वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच ये हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स जी एट हाइट इक्वल्स टू जी एट सरफेस इक्वल्स टू 1 माइनस ट्वाइस एच अपॉन आर। क्या है, 1 जी एट हाइट इक्वल्स टू जी एट सरफेस ब्रैकेट 1 माइनस ट्वाइस एच अपॉन आर। जी एट सरफेस कितना होता है 10 यानी 9.8 होता है। उसके बाद हाइट इज एच इज मीन्स हाइट, आर मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ। तो आपको पता होना चाहिए हाइट एंड जी एच आर आपको पता होना चाहिए, सिंपल। उसके बाद अगला क्वेश्चन वैल्यू ऑफ जी एट डेप्थ। तो फ्रेंड्स जी की वैल्यू डेप्थ में क्या है दोस्तों, जी की वैल्यू डेप्थ में तो हमारा अर्थ है। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, ये दोस्तों अर्थ है। जी की वैल्यू सेंटर में कितना होती है, 0 होती है। कितना, सेंटर में 0 होती है, एक्सलेशन टू ग्रेविटी। अगर यहाँ पे सरफेस में कितना होता है ये फार्मूला, और यहाँ पे डेप्थ में अगर जाते हैं डिस्टेंस डी तो इसका ये फार्मूला है। ये आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट। वैल्यू ऑफ जी एट डेप्थ डी इक्वल्स टू जी डेप्थ अपॉन जी डेप्थ इक्वल्स टू जी सरफेस 1 माइनस डी अपॉन आर। तो फ्रेंड्स ये हम पूरा दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करके लेंगे फार्मूले और आपके क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट में आपको यहाँ पे फिजिकल दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। क्या है, न्यूमेरिकल्स सिंपली। यहाँ भी दोस्तों क्या है हम फार्मूले पढ़ रहे हैं। सिंपल दोस्तों अगर बेसिक ही दोस्तों आपको पक्का नहीं होगा तो फ्रेंड्स आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल क्या है, जी एट डेप्थ इक्वल्स टू जी एट सरफेस इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। यहाँ पे डी इज क्या है डेप्थ एंड आर इज रेडियस ऑफ अर्थ। अगला है फार्मूला पी, प्रेशर का फार्मूला। प्रेशर दोस्तों, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फ्रेंड्स प्रेशर का अर्थ होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर दोस्तों ये रबर है तो फ्रेंड्स इस रबर पे किस एरिया पे फोर्स लग रहा है, फोर्स पर यूनिट इस एरिया पे लग रहा है तो फ्रेंड इसे कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, तो फ्रेंड ऐसा इसके प्रकार होती है, ये आपको पता होना चाहिए। फोर्स क्या है दोस्तों, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। पी इज प्रेशर, एफ इज फोर्स, ए इज एरिया। अगला है काइनेटिक एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये आपको पता होने चाहिए, दोनों तो
काफ़ी दोस्तों आपकी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। 2018 में दोस्तों हर शिफ्ट में काइनेटिक एनर्जी, हर शिफ्ट में पोटेंशियल एनर्जी दोस्तों ये घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स इन दोनों को दोस्तों रट्टा मार के रख लीजिए या आपको डेली क्वेश्चन में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी नथिंग बट क्या है दोस्तों, एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, मोशन में एनर्जी रहती है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी m इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v इज वेलोसिटी। क्या है दोस्तों, v इज वेलोसिटी। अगला है पोटेंशियल एनर्जी। क्या है दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। mgh आपको पता है दोस्तों, आप करते हैं ना mdh, वैसे आपको याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh। ये सिंपल इसका लॉजिक है, ट्रिक है, आप देख सकते हैं। इसका है पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh। pe क्या है पोटेंशियल एनर्जी, m इज मास, g इज एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज हाइट। तो फ्रेंड्स हाइट पे मेजर करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ये आपको बताना चाहिए। उसके बाद है वेलोसिटी ऑफ साउंड। क्या है दोस्तों, वेलोसिटी ऑफ साउंड है अगला। वेलोसिटी ऑफ साउंड v इक्वल्स टू n लैम्बडा। क्या है, v इक्वल्स टू n लैम्बडा। लैम्बडा मीन्स क्या होता है दोस्तों, आपका वेवलेंथ होता है, n मीन्स आपका फ्रीक्वेंसी एंड t मीन्स टाइम पीरियड। तो फ्रेंड्स इसके दो फार्मूले है, v इक्वल्स टू n लैम्बडा एंड v इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन t। तो फ्रेंड्स फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स क्या होता है 1/t एंड t इक्वल्स टू 1/फ्रीक्वेंसी। क्या है दोस्तों, रेसिप्रोकल, फ्रीक्वेंसी एंड ये टाइम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं n मीन्स फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा मीन्स वेवलेंथ एंड t मीन्स टाइम पीरियड। अगला क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, इन टर्म्स ऑफ मॉलिकुलर वेट, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो फर्स्ट है फार्मूला, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ टाइम पीरियड। क्या है, रूट ऑफ टेम्परेचर है, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ टेम्परेचर। अगला है वेलोसिटी, अगला है वेलोसिटी in terms of molecular weight. Velocity is inversely proportional to the 1/√of molecular weight, 1/√of molecular weight. अगला है velocity in terms of density. Velocity in terms of density, velocity is directly proportional 1/√of density. तो फ्रेंड्स ये तीनों फार्मूले आपको पता होने चाहिए। v is nothing but velocity of sound, t is temperature, m is molecular weight and d is density। ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है ये आपको पता। E इक्वल्स टू mc²। क्या है दोस्तों, ये रिलेशन है एनर्जी एंड मास का रिलेशन। क्या है, एनर्जी एंड मास। E इक्वल्स टू mc², जो कि किसने डिफाइन किया था, ये आइंस्टाइन ने डिफाइन किया था ये मैथमेटिकल इक्वेशन इन 1905। आपको पता होना चाहिए। एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्या है दोस्तों, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में ट्रांसफर होती है एनर्जी, ये आपको पता होना चाहिए। E इक्वल्स टू mc²। E मीन्स एनर्जी, m मीन्स मास, c मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला है यहाँ पे। उसके बाद है अगला फार्मूला है, या दोस्तों आप देख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है दोस्तों, इसको बोलते हैं म्यू। आप क्या बोलते हैं, इसको म्यू बोलते हैं। तो फिर आपको पढ़ा होगा आपके आपने 10th 12th में, इसको क्या बोलते हैं आप, म्यू बोलते हैं। हमारे इधर इसको म्यू बोलते हैं दोस्तों। आप इस सिंबल को क्या बोलते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, सिंपल। तो फ्रेंड्स ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो सिंपल आपको एयर एंड मीडियम का दोस्तों यहाँ पे याद रखना है। वेलोसिटी ऑफ लाइट दोनों जगह पे सिंपल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मेजर्ड इन एयर अपॉन मीडियम। क्या है दोस्तों, एयर अपॉन मीडियम आपको याद रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, आपको पता होना चाहिए। म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगला है तो फ्रेंड्स करंट, चार्ज एंड टाइम। तो फ्रेंड्स आपको पता है करंट इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम। क्या है दोस्तों, करंट इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम, आपको पता होना। करंट, आई इज करंट, क्यू इज चार्ज, टी इज टाइम, आपको पता होना चाहिए। अगला है पोटेंशियल डिफरेंस, वी इक्वल्स टू आई आर। तो फ्रेंड्स वीर क्या है, ये वीर है, ये आपको पता होना। सिंपल वी में एडिशन इक्वल्स टू कर देना, इक्वल्स टू हो जाएगा वीर। ये आपका फार्मूला है, ट्रिक है वीर। V इज पोटेंशियल डिफरेंस, देन I इज करंट एंड R इज रेजिस्टेंस, ये आपको पता। उसके बाद है पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ वर्क एंड चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क पर यूनिट चार्ज। V इज पोटेंशियल डिफरेंस, W इज वर्क एंड Q इज चार्ज। अगला फार्मूला है रेजिस्टेंस। क्या है दोस्तों, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो लैम्बडा अपॉन ए। तो फ्रेंड्स क्या है, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू, तो फ्रेंड्स रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लैम्बडा अपॉन ए, और इसको लैम्बडा हटा, एक कांस्टेंट हटा के यहाँ पे दोस्तों क्या है, सॉरी ये डायरेक्टली साइन चेंज करके क्या है ये, रो लैम्बडा अपॉन ए। एक बार फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैम्बडा अपॉन ए, आर इज इक्वल्स टू
रो लैम्बडा अपॉन ए। रो इस क्या है दोस्तों, रेजिस्टिविटी आपकी, सिंपल रेजिस्टिविटी जो कि कांस्टेंट रहती है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। एल रो इज रेजिस्टिविटी, एल इज लेंथ एंड ए इज एरिया। अगला है अगला आपका फार्मूला है एच। हीट करंट क्या है दोस्तों आपका, हीट करंट एंड रेजिस्टेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो फ्रेंड्स सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं NTPC के एग्जाम में, ग्रुप डी के एग्जाम में। एच आई स्क्वायर आर टी क्या है, आई स्क्वायर आर टी। एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। एच मीन्स हीट, आई मीन्स करंट, आर मीन्स रेजिस्टेंस एंड टी मीन्स टाइम। अगला क्वेश्चन है P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। तो फ्रेंड्स क्या है, P इक्वल्स टू करंट, रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो फ्रेंड्स आपको ये 2-3 बार दोस्तों आपके यहाँ पे लिख लेना, तो फ्रेंड्स आपके यहाँ वैसे ही दोस्तों यहाँ पे लर्न हो जाएंगे क्वेश्चन के फार्मूला। P इक्वल्स टू क्या है, आई स्क्वायर आर क्या है, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, PIR पीर, आप इसको पीर बोल सकते हैं, पीर, PIR आई स्क्वायर आर। बस इतना आपको करना है, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, पीर। जो वैसे था वीर था दोस्तों यहाँ पे वीर, तो ये क्या है, पीर है, PIR इक्वल्स टू एन स्क्वायर। बस इतना करना आपको, बस सिंपली याद हो जाएगा आपको। P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर एंड P इक्वल्स टू VI क्या है, P इक्वल्स टू VI भी ये सेकंड फार्मूला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे I क्या है, करंट है, रेजिस्टेंस V इज पोटेंशियल डिफरेंस। अगर दोस्तों तीनों का रिलेशन आता है तो फ्रेंड ये आपको ये दोनों फार्मूले वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे, तो फ्रेंड्स ये था दोस्तों वीडियो। यहाँ पे हम अगले वीडियो में दोस्तों क्या देखेंगे, मेजरमेंट देखेंगे। उसके बाद दोस्तों फिजिकल, जितने भी फिजिक्स से दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेलवे, NTPC, ग्रुप डी, चाहे किसी भी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते होंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। पहला चैप्टर है हमारा मेजरमेंट, उसके बाद है टाइम, मोशन एंड टाइम्स ऑफ मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। अगला है लॉज ऑफ मोशन। अगला है ग्रेविटेशन, प्रेशर, एनर्जी, वर्क एंड प्रेशर। उसके बाद है साउंड और लाइट। तो फ्रेंड्स लाइट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, NTPC का, ग्रुप डी का। लाइट में से दोस्तों लगभग हर शीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद मैग्नेटिज्म, स्टार एंड आवर सोलर सिस्टम। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो फ्रेंड्स ये दोस्तों 12 चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।